द रेड पिल की शुरुआत करीब 10 साल पहले पॉल ईलम नाम के बंदे ने की थी, जिसके थ्रू ये लोगों को अवेयर कराता था कि मेन के भी कुछ राइट्स होते हैं और उनकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। उन्होंने स्टार्ट करी एक वेबसाइट अ वॉइस फॉर मेन, यानी एक आवाज़ फॉर मेन, एक आवाज़ उठाने की एक उन्होंने प्रक्रिया शुरू की। और अभी उनकी एक वेबसाइट एक और है paulilam.com, और ये शख्स कई मेन के साथ एसोसिएटेड है और मेन की हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं। ये सब मुझे पता चला जब मैंने कुछ मंथ्स पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिसका नाम था द रेड पिल, जो कि एक यूएस की डॉक्यूमेंट्री है। और इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाली कैसी जे ने मेरी आंखें खोल दी। उसे देखकर मैं शॉक था, मैं रो पड़ा बहुत। इतना कड़वा सच है रेड पिल जैसे कि कोई मेडिसिन होती है। और इस डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली ने एक टेड टॉक भी लॉन्च करी हुई है यूट्यूब पर, जो कि आप इजीली देख सकते हो, जिसका नाम है मीटिंग द एनिमी, अ फेमिनिस्ट कम टर्म टू विद मेंस राइट मूवमेंट। जी हाँ, आपने सही समझा, ये औरत एक फेमिनिस्ट है और ये कुछ मेल राइट एक्टिविस्ट से मिलती है। एक एक करके क्लियर करता हूँ। फेमिनिस्ट मतलब जो कि फीमेल्स के हक के लिए लड़ती है, और मेल राइट एक्टिविस्ट जो मेल के हक के लिए लड़ता है। और ये ऐसे मर्दों से मिलती है जो कि मेल के राइट्स के लिए लड़ते हैं। अब आप सोचिए एक बार, फीमेल जो कि फेमिनिस्ट है, उसे पता है कि एक कंफर्ट जोन में है वो, जिसमें वुमेन को बताया जाता है कि वुमेन के साथ अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कहीं भी उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। रियलिटी में हो भी रहा है ये। उनकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सोसाइटी ने क्रिएट की है। पर फेमिनिस्ट का एजेंडा अब चेंज हो गया है। फेमिनिस्ट सोचती है कि ये सारा का सारा करा धरा मैन का है। उनका यह मानना है कि मैन की लाइफ में प्रिविलेजेस बहुत हैं, यानी मैन की लाइफ बहुत इजी है इस सोसाइटी में, और वुमेन पर सारा अत्याचार हो रहा है। और वुमेन की लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स है उसका सारा का सारा ब्लेम मैन पे जाता है, जबकि प्रॉब्लम पूरी सोसाइटी ने कॉज करी है, मैन और वुमेन दोनों के लिए। इस डॉक्यूमेंट्री में फेमिनिस्ट मेल एक्टिविस्ट के साथ मिलती है और पता लगाती है सच क्या है। सच ये है कि असल में मेन सुसाइड ज़्यादा करते हैं। मैन को ज़्यादा फांसी होती है सेम ही गुनाह की। मैन को आर्मी में फ्रंट लाइन पे भेजा जाता है, यानी सबसे आगे भेजा जाता है जहाँ पे गोली लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मैन सबसे ज़्यादा काम पर मरते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क या फैक्ट्री वर्क में मारे जाते हैं। और ज़्यादातर मैन इस सोसाइटी का सारा गंदा काम करते हैं, कूड़ा उठाना, गटर साफ करना, सब कुछ। और मैन की मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अगर कोई इतना ज़रूरी काम कर रहा है तो उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में क्या? उनका डिप्रेशन में जाना, उनको एंजाइटी, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होना, क्या ये सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उस पर वर्क करे? उनका वर्कलोड आप देखना इतना होता है, और दुख बांटने वाला कोई भी नहीं होता। और तो और डिवोर्सेस में बेचारा मैन कुचले जाते हैं। उनके बचने उनके बच्चे जितने भी होते हैं वो सारे के सारे उनकी माओ को दे दिए जाते हैं, और उनके घर भी छीन लिए जाते हैं, वुमेन को दे दिए जाते हैं, उनकी हाफ सैलरी भी दे दी जाती है। और आपको पता है अगर ये वो मैन ना कर पाए तो क्या होगा? उसको सीधा जेल भेज दिया जाता है। जी हाँ, अगर मान लो गलती गलती से उसकी नौकरी चली गई, या उसे निकाल दिया गया, या उसका सारा का सारा पैसा लोन में चला गया, तो उसे जेल हो जाएगी। असल में तो मेरे दोस्त ये है कि मैन की लाइफ की वैल्यू नहीं दी जाती, यानी मैन डिस्पोजेबल हैं। मैन अगर मर भी गया तो क्या होगा? अगर आपको पता है कि अगर एक एयरप्लेन पानी में उतारना पड़े तो पहले वुमेन, चिल्ड्रन और बुजुर्ग लोगों को उतारने दिया जाएगा, चाहे मैन मर जाए। मुझे याद है मैं छोटा था, तब से मैं बहुत सुपर हीरो मूवी देखता था जिसमें एक मैन अपने जान पर खेल कर एक वुमेन की सेफ्टी करता है। पर अब मैं थोड़ा स्मार्ट हूँ, अगर मैं लड़ पाऊंगा तो लड़ूंगा, अगर कोई वुमेन से बदतमीजी कर रहा है तो, वरना मैं चिल्लाऊंगा हेल्प के लिए। पर मैं अपनी जान पर खेल कर मदद नहीं करूंगा। सॉरी, आप मुझे सेल्फिश बोल सकते हो, चलेगा, पर मैं अपनी जान की ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। ये किसने लिख दिया कि मेन को ही सारी वुमेन और बेचारे लोगों की मदद करनी है? किसने कहा? कहाँ मैंने पेपर पे साइन किया ऐसा? कहीं नहीं किया। तो मैं अपनी वैल्यू दे सकता हूँ अपनी लाइफ को, मेरा इतना हक है।
और आपको ये मज़ा आएगा सुनकर कि लोग जो मेन के राइट्स के लिए बात करते हैं उनको वुमेन हेटर्स बोला जाता है। अरे हम अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, हमने औरतों के अगेंस्ट कहाँ बोला। हम ये कह रहे हैं कि आपने हमारी सोसाइटी में वैल्यू नहीं रखी, और हमारे मेंटल और फिजिकल इश्यूज पर कोई बात नहीं हो रही। हमें बोला जाता है कि हम औरतों से नफरत करते हैं। यानी अगर इस लॉजिक से समझा जाए तो अगर कोई फेमिनिस्ट है तो वो मैन हेटर होगी। फेमिनिस्ट जो यानी कि जो औरत के हक के लिए लड़ रही है वो मर्दों के अगेंस्ट होगी, मर्दों के से नफरत करेगी वो। और अगर यह सच है तो हमने हेट स्पीच बढ़ने क्यों दी? लॉ तो बड़ा स्ट्रिक्ट है ना हेट स्पीच के लिए। कुछ भी अगर किसी के भी अगेंस्ट बोल दिया जाता है तो एकदम जेल हो जाती है, पर फिर भी लोग फेमिनिस्ट बन रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे लॉजिकली पूछ रहा हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। जब यह डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली लड़की कई स्टोरीज सुनती है और कई लोगों से मिलती है जिनके साथ बुरा हुआ हो चुका होता है, और सारा का सारा ब्लेम सोसाइटी पर जाता है, तब ये लड़की बड़ी सेंसिटिव हो जाती है। पर इसे भी हम सबके जैसे बिलीव नहीं कर पाते। हमें बताया तो यही जाता है कि वुमेन के साथ सारे अत्याचार हो रहे हैं, वुमेन को मारा पीटा जा रहा है, जलाया जा रहा है जिंदा, नौकरी और बिजनेस तो दूर, पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा। और ये 101% फैक्ट भी है। पर ये चीज़ें अब सारी धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही हैं, और कई जगहों पर फीमेल के पास इतनी पावर है जितना उस एरिया के डॉन के पास भी नहीं होगी। यानी वो दिन नहीं रहे ना। अब सिचुएशन बेहतर होती जा रही है वुमेन के लिए। पूरी तरह सॉल्व तो नहीं हुई, पर वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी ने 50% अपनी जनता यानी मैन पर तो ध्यान ही नहीं दिया। आप ये स्टेटिस्टिक्स देखिए, 717.10 मिलियन मेल्स हैं इंडिया में, और 662.9 फीमेल्स हैं। अगर हम फीमेल एम्पावरमेंट की लगातार बात कर रहे होते हैं तो करीब हम 51.96% मेल पॉपुलेशन को इग्नोर कर रहे हैं, और इसी वजह से कई इनोसेंट लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और यही कड़वा सच तो रेड पिल है। रेड पिल बनाने वाले पॉल एलम और तमाम उन जैसे बंदों को सलाम। बहुत महान हो आप। आपने आवाज़ उठाई, आपने लोगों को अवेयर करा, और इस नॉलेज को लेकर लोग तरह तरह की इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं। एक्चुअली कुछ लोग रेडिट, जो कि एक सोशल मीडिया ऐप है, उस पर बने द रेड पिल ग्रुप जैसे होते हैं। यानी ये कहते हैं कि वुमेन का नेचर बड़ा सेल्फिश होता है और वुमेन के साथ लॉन्ग रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। और उस कम्युनिटी में डेटिंग एडवाइस शेयर की जाती है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, हाउ टू गेट लेड लाइक अ वॉरलॉर्ड। ठीक है, 37 रूल्स फॉर अप्रोचिंग मॉडल टीयर गर्ल्स। पर कुछ लोग अच्छे अच्छे पोस्ट भी डालते हैं उस पोस्ट पे, इस पूरे कम्युनिटी पे, जो कि जैसे ये है अगला, प्रैक्टिसिंग स्टोइसिज्म। 3 साल के लिए कर रहा था बंदा, और उसकी बहुत बेस्ट एक्सरसाइज उसने लिखी हुई है। तो आप ऐसी पोस्ट भी देख सकते हो। यानी कि सारे के सारे मिक्स पोस्ट हैं एक तरह से ऐसे देखा जाए। और आपको ये जानकर भी मज़ा आएगा कि मैकटाओ MGTOW भी एक रेड पिल से बना हुआ है। यानी रेड पिल इन्फॉर्मेशन के बाद ही मैकटाओ बना। लोग सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इस या फाइट नहीं कर सकते, इस वजह से सिस्टम से ही निकल जाते हैं। पर हमें भी वुमेन हेटर बोला जाता है। अब आप पढ़िए एक बार क्या लिखा हुआ है। Is an anti-feminist, misogynistic, mostly online community advocating for men to separate themselves from women and from a society which they believe has been corrupted by feminism। अगर फेमिनिज्म ने सोसाइटी को करप्ट किया भी है, एक बार को मान लेते हैं, तो हम लड़ तो नहीं रहे ना। हम तो अपने आप को अलग ही कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम वो गेम नहीं खेलना चाहते जो आपने सोसाइटी ने लिखा है हमारे लिए। हम अपना रास्ता खुद चूज़ कर लेंगे। क्या अपना रास्ता खुद चूज़ करना इतना बड़ा क्राइम है कि हमें ये बोला जाता है कि हम वुमेन के अगेंस्ट हैं? ये लॉजिक आपको समझ नहीं आ पा रहा है। जितने भी लोग ये एक्चुअल में ये जिन्होंने ये लिखा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हम तो अपने आप को सोसाइटी से अलग ही कर रहे हैं, और पॉल इलम और रेड पिल जैसे तमाम जो सोर्सेज हैं वो इस सिस्टम के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। यही हमारे बीच में डिफरेंस है। हम सोचते हैं मैकटाओ वाले कि इसी सोसाइटी या सिस्टम का कुछ हो नहीं पाएगा, ये बहुत ही ढीठ बन चुकी है, या इसके जो नींव है इतनी स्ट्रांग है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता या इसको बदला नहीं जा सकता।
किसी तरफ से भी फ्लेक्सिबल नहीं बना सकते। और वो उनका वो थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम थोड़े पेसिमिस्टिक या रियलिस्टिक बोल सकते हैं हमें, कि भाई हम गेम नहीं खेल सकते भैया, सॉरी, हमारी लाइफ बहुत छोटी है, हम आराम से शांति से बिताना चाहेंगे, हम पीस क्वाइट काम और फ्रीडम को वैल्यू दे रहे हैं। क्या ये सच में एक्चुअल में इतना क्राइम है कि हम मिगटाओ का हिस्सा हैं? खैर, सोचने वाली बातें हैं ये। पर इसी नोट पर हम वीडियो ख़त्म करते हैं। ऐसी भी और वीडियोस आने वाली हैं, मैंने काफ़ी कुछ प्लान करा हुआ है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।